महाभारत से गुरु द्रोणाचार्य की कहानी। भारत में द्रोणाचार्य शब्द गुरु शब्द का पर्यायवाची है। एक गुरु एक शिक्षक से बढ़कर होता है। एक शिक्षक आपको निर्देश देता है और एक गुरु आपका निर्माण करता है। एक गुरु एक संरक्षक होता है जो एक मानव के रूप में आपके विकास को नजरअंदाज करता है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में शिष्य अपने गुरुओं के साथ रहते थे। उन्होंने जीवन के हर पहलू को उनसे सीखा और इस धरती पर चलने वाले सबसे महान गुरु गुरु द्रोणाचार्य थे। द्रोण का जन्म ऋषि भारद्वाज से हुआ था। उन्होंने शुरू में उनके अधीन और फिर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम के अधीन सीखा। परशुराम से उन्होंने ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और कई अन्य आकाशीय हथियारों का उपयोग सीखा। द्रोण पांचाल के राजकुमार द्रुपद के बचपन के मित्र थे। द्रुपद ने द्रोण को वचन दिया था कि जब वह राजा बनेगा तो वह द्रोण को जो कुछ भी मांगेगा वह देगा। बचपन साथ बिताने के बाद दोनों अलग अलग रास्ते चले गए। एक राजा बना, दूसरा साधु। द्रोण ने कृपि से विवाह किया था और उनका अश्वत्थामा नाम का एक बच्चा था। एक ऋषि होने के नाते द्रोण के पास बहुत कम भौतिक संपत्ति थी। एक दिन अश्वत्थामा दूध चुराते हुए पकड़ा गया और अन्य बच्चों द्वारा उसका अपमान किया गया। इस घटना से क्रोधित द्रोण को द्रुपद का वचन याद आ गया। वह राजा के महल में द्रुपद से केवल एक गाय मांगने गया। लेकिन इससे पहले कि द्रोण अपना मुंह खोल पाते, द्रुपद ने अपने पुराने मित्र को न पहचानते हुए उनका अपमान किया। द्रुपद ने अहंकार पूर्वक कहा कि उसके जैसा भिखारी सीधे राजा से कैसे बात कर सकता है। द्रोण खाली हाथ लौट आए लेकिन क्रोध से भर गए। उन्होंने बदला लेने की शपथ ली। द्रोण तब हस्तिनापुर प्रांत में चले गए। यहाँ वे पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु बने। उसके अधीन उनमें से कई ने आकाशीय हथियारों को सक्रिय करना और उनका उपयोग करना सीखा। रैंकों के माध्यम से बढ़ते हुए द्रोण हस्तिनापुर के राजा के सलाहकार भी बने। वह द्रोणाचार्य के रूप में लोकप्रिय हुए। आचार्य का अर्थ शिक्षक होता है। एक बार जब कौरवों और पांडवों को तैयार किया गया तो उन्होंने अपनी गुरुदक्षिणा गुरु को उनकी शिक्षा के लिए एक पारंपरिक वापसी मांगी। उसने दोनों परिवारों को पंचाल पर आक्रमण करने और राजा द्रुपद को अपने पास लाने को कहा। कौरव पहले गए और असफल रहे। भले ही उनके पास कर्ण और दुर्योधन जैसे योद्धा थे, द्रुपद भी द्रोण के समान ज्ञानी थे। कौरवों की असफलता के बाद पांडवों ने आक्रमण किया। उन्हें कौरवों के असफल प्रयास से सीखने का अवसर मिला था। उन्होंने अच्छी योजना बनाई और लड़ाई जीत ली। द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोण के पास लाया गया। द्रोण ने आधा पांचाल अपने पास रख लिया और दूसरा आधा द्रुपद को दे दिया, जिससे उनका कद बराबर हो गया। इस युद्ध के कारण द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का पांडवों से विवाह भी हुआ। इसलिए द्रोण में बदले की चिंगारी ने महाभारत की आग भड़का दी। महाभारत के युद्ध में द्रोण कौरवों की ओर से लड़े थे। एक कारण सिंहासन के प्रति उनकी निष्ठा थी, दूसरा उनका पुत्र था। अश्वत्थामा का कौरवों के साथ गठबंधन था और द्रोण उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे। उन्होंने अश्वत्थामा के जीवित रहने तक ही युद्ध में भाग लेने की प्रतिज्ञा की। युद्ध के 14वें दिन जब द्रोण कौरव सेना के सेनापति थे, कृष्ण ने उन्हें रोकने के लिए एक योजना बनाई। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार डाला और अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया है। इस खबर पर विश्वास करने में असमर्थ द्रोण ने सदा सत्यवादी युधिष्ठिर से इसके बारे में पूछा। जब युधिष्ठिर ने खबर की पुष्टि की तो द्रोण को विश्वास हो गया। युद्ध के मैदान के बीच में वह अपने शरीर को छोड़ने के लिए ध्यान करने लगा। इसका फायदा उठाकर द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उसका वध कर दिया। आज भारत सरकार देश के सर्वश्रेष्ठ खेल प्रशिक्षक को प्रतिवर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार देती है। गुरुग्राम या गुड़गांव शहर द्रोणाचार्य को श्रद्धांजलि है। द्रोणाचार्य का जीवन समाज पर गुरु के प्रभाव को सिखाता है। उनकी विभत्स और कुछ हद तक अनुचित मौत हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान को विनाश के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द्रोण ने अपने व्यक्तिगत बदला लेने के लिए अपने छात्रों का इस्तेमाल किया।
प्रतिशोध को छोड़ देने का एक साधारण निर्णय लाखों लोगों की जान बचा सकता था, जिसमें उनका अपना भी शामिल था। हमें आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें।